नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वेल्थ प्रोटेक्टर की एक और इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब सीरीज में जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आज की हम इस सीरीज में बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ जाएंगे, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों सिर्फ आपको बाय सेल नहीं करना है और आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का फायदा उठा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए और प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैं आप सबके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और लेके चलता हूं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। आज की ये सीरीज़ हमारी बेसिकली आपको बताएगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए आपको अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आप इन स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करके अपनी बेसिकली ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, और दूसरी चीज़ कि क्या, क्यों और कैसे आप इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, कब इसे यूज़ करना है, किस मार्केट ट्रेंड में आपको इसका यूज़ करना है, सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। इस सीरीज़ के बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट पे अगर मैं जाऊं तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रकार से डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जिसमें आप किसी भी असेट, इंडेक्स या स्टॉक को खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदते या बेचते हैं, वो भी एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय तक। बात करूं निश्चित कीमत यानी कि आपका स्ट्राइक प्राइस, और निश्चित समय यानी कि आपकी एक्सपायरी डेट। आगे बढ़ समझते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज बेसिकली डिज़ाइन की गई हैं आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। यहाँ पर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल या पुट साइड में जाकर ट्रेडिंग करते हैं और अपने स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स के बिहाफ पर डिसाइड करते हैं कि आपको किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है, और यही स्ट्रेटजीज आपको आगे चलकर प्रॉफिटेबल बनाती हैं। इनका एडवांटेज ना केवल आप सिर्फ जब मार्केट बढ़ रहा है तब और मार्केट गिर रहा है तभी उठा सकते हैं, बल्कि साइडवेज मार्केट में भी इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्यों सिर्फ बाय सेल नहीं करना है, उसके रीजंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब ऑप्शन स्ट्रेटजीज आपको हेल्प करती हैं आपके लिमिट को, बेसिकली रिस्क को लिमिट करने में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉर्मली अगर आप बाय सेल करने जाओगे और अपना रिस्क मैनेजमेंट लेकर नहीं चलोगे तो चांसेस हैं कि आपका अगर मार्केट रिवर्सल होता है तो हायर लॉसेस हो सकते हैं। बात करूं कि किस तरीके से आप इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके पोटेंशियल प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी कम कीमत में। बात कर लेते हैं, जैसे कि आप एक ऑप्शन बेसिकली बाय करने जा रहे हो या आप बेचने जा रहे हो, तो उस केस में हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि आपने अपनी लिमिट कैसे सेट की हुई है। आप अगर सिंगल लॉट में ट्रेड करने जा रहे हो तो सिंगल लॉट में भी कम मनी से आप किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो, वो ये स्ट्रेटजीज आपको समझाएंगे। और इन स्ट्रेटजीज के फायदे ये हैं कि इन स्ट्रेटजीज के जरिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, बट इन स्ट्रेटजीज के जरिए आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब मार्केट अपसाइड जा रहा है या मार्केट डाउनसाइड जा रहा है तभी ये स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी। अलग अलग स्ट्रेटजीज अलग अलग रोल प्ले करती हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी को और इन्हेंस करने में। और लास्ट में हम ये जान सकते हैं कि सिंपली बाय सेल करना इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को, जो भी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी ट्रेडिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, उसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन स्ट्रेटजीज के जरिए आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, और यही स्ट्रेटजीज मिनिमल रिस्क के साथ आपको हायर प्रॉफिट दे सकती हैं। डायरेक्शनल बायस की बात करूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेटजीज का यूज़ करोगे तो 1 लेग स्ट्रेटजीज या 2 लेग स्ट्रेटजीज या 3 लेग स्ट्रेटजीज या 4 लेग स्ट्रेटजीज, जितनी भी हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज हैं, डायरेक्शनल बायस होती हैं और हर एक मूवमेंट पर अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। वोलेटिलिटी की बात करूं तो कम वोलेटिलिटी में भी कुछ स्ट्रेटजीज हमें प्रॉफिटेबल बना सकती हैं, और अगर हायर वोलेटिलिटी है तो उस केस में भी ये स्ट्रेटजीज आपको प्रॉफिटेबल होंगी। टाइम सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो टाइम सेंसिटिविटी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शंस में आपका थीटा डीके होता है, तो कुछ स्ट्रेटजीज आपको एक्सपायरी डेट के पास आते आते तक प्रॉफिटेबल रखेंगी, और ऐसा भी होता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर जोन की बात करूं तो वो जोन डिफाइंड भी होती हैं। और वहीं
कुछ स्ट्रेटजीज आपको एक्सपायरी डेट से पहले ही अच्छा खासा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। वहीं बात करूं कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कैसे है, तो यहाँ पर बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 लेग स्ट्रेटजीज, 2 लेग स्ट्रेटजीज, 3 लेग स्ट्रेटजीज और 4 लेग स्ट्रेटजीज। सो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज धीरे धीरे सिंपल टू एडवांस होती चली जाती हैं। सो इंफॉर्मेटिव रहा हमारा ये आज का पूरा इंट्रोडक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को लेकर। सो कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एक पावरफुल टूल हैं जो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट, ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं अगर आप सिंपली बाइंग या सेलिंग करोगे उसके कंपैरिजन में। और वहीं बिगनर से लेकर प्रो लेवल तक के लिए हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। उनका यूज़ आप कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और इन्हेंस करने में, अपने लॉसेस को लिमिट करने में और अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने में। हमारे आने वाले इस सीरीज के पार्ट्स में हम आपको बताएंगे डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में, जैसे कि 1 लेग, 2 लेग और 3 लेग स्ट्रेटजीज के बारे में। सो तब तक के लिए आप हमारी इस इंफॉर्मेटिव सीरीज में जुड़े रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।